मैं मंच को नमन करती हूँ। अमृत बिसारिया का आप सभी को दुबई से स्नेह भरा नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच दुबई पर अपनी धुन बिखेरने आ रही हैं। कतर दोहा से शालिनी गर्ग जी। मूलतः आप मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और यहाँ विदेश में आप विदेशी लोगों को और दक्षिण भारतीयों को हिंदी बोलना सिखा रही हैं। अरे वाह, बहुत नेक काम कर रही हैं आप शालिनी जी। आपका अध्यात्म में रुचि है। आपने श्रीमद् भागवत गीता की संपूर्ण अध्यायों पर कविता लिखी है। सुंदर कांड को हिंदी दोहे और चौपाई में रूपांतरित किया है आपने, और उसकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। कविताएं, कहानी, लेख आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी छपती रहती हैं। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ आदरणीय। आप अपने मन की धुन बिखेरिए और मंच और माइक आपके हवाले। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अमित जी। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने मंच पर आमंत्रित किया और मुझे अपने दिल की बातें, अपनी लिखी हुई कविताएँ सुनाने का इतना अच्छा अवसर दिया। और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे या जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, सभी का हृदय से मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब जुड़िए और मुझे सराहना के कमेंट दीजिएगा, तो मेरा हौसला अफ़ज़ाई बढ़ाते रहिएगा। तो माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए इस वाणी में माँ सरस्वती में को कृपा बरसाएं, और उसके लिए मैं माँ सरस्वती से वंदना करती हूँ। जय माँ सरस्वती, जय माँ हंस वाहिनी, जय माँ सरस्वती, जय माँ हंस वाहिनी, आपका आशीर्वाद चाहती है शालिनी। ज्ञान का अमृत भरना, जय माँ ज्ञान दायिनी, ज्ञान का अमृत भरना, जय माँ ज्ञान दायिनी, कंठ को सुरताल देना, जय माँ वीणा वादिनी, जय माँ सरस्वती, जय माँ हंस वाहिनी, आपका आशीर्वाद चाहती है शालिनी। दया पे मुझ में जगाना, जय माँ करुणा दायिनी, दया पे मुझ में जगाना, जय माँ करुणा दायिनी, सत्य की मैं जोत जलाऊं, जय माँ ज्योत दायिनी, सत्य की मैं जोत जलाऊं, जय माँ ज्योत दायिनी, जय माँ सरस्वती, जय माँ हंस वाहिनी, आपका आशीर्वाद चाहती है शालिनी। और अपने बारे में कहना चाहती हूँ मैं। कलम हथियार मेरा है, शब्दों से प्यार करती हूँ। कलम हथियार मेरा है, शब्दों से प्यार करती हूँ। अपने गीत गजलों से मैं तो श्रृंगार करती हूँ। समझना मुझको भोला सा, भूल ये तुम्हारी है। समझना मुझको भोला सा, भूल ये तुम्हारी है। और मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ, तो कहती हूँ, कैंची हूँ मैं मेरठ की, मैं तीखी धार रखती हूँ। कैंची हूँ मैं मेरठ की, मैं तीखी धार रखती हूँ। वैसे कतर भी करतुई कहलाता है, तो कतुई वो भी कैंची ही होता है। आगे चलती हूँ। प्रेम के ऊपर घनाक्षी छंद है, प्रेम क्या है? तो काव्य रस में जब तक प्रेम ना हो, कविताओं में प्रेम ना हो, तो अधूरी रह जाती हैं। तो प्रेम क्या है? प्रेम जग का आधार, प्रेम ईश्वर का प्यार, प्रेम जग का आधार, प्रेम ईश्वर का प्यार, प्रेम से सजे श्रृंगार, प्रेम धुन गाना है। प्रेम ही आशा का दीप, प्रेम से होती है जीत, प्रेम ही आशा का दीप, प्रेम से होती है जीत, प्रेम से बनेंगे मीत, प्रेम अपनाना है।
प्रेम नहीं मजबूरी, प्रेम में धैर्य जरूरी। प्रेम नहीं मजबूरी, प्रेम में धैर्य जरूरी। प्रेम में हो जाए दूरी, प्रेम बरसाना है। प्रेम नहीं है कामना, प्रेम नहीं हक पाना। प्रेम नहीं है कामना, प्रेम नहीं हक पाना। प्रेम सबको अपनाना, प्रेम देते जाना है। प्रेम सबको अपनाना, प्रेम देते जाना है। और कैसे प्रेम प्रवेश कर जाता है, आ जाता है, ये मैं इस छंद में सुनिएगा। दिल के दरवाजे लगाए, उस पे कुंडी भी चढ़ाई। ताला है भी हमने लगाया, फिर भी तुमको दिल में पाया। ताला है भी हमने लगाया, फिर भी तुमको दिल में पाया। कब्जा दरवाजे का तोड़ा, कब्जा दरवाजे का तोड़ा। दिल पे कब्जा करके छोड़ा, दिल पे कब्जा करके छोड़ा। हार गई हम दिल की बाजी से, बाजीगर को सनम बनाए। देख रहा है जग ये सारा, दे रहा शुभ कामनाएं। दे रहा है जग ये सारा, अब हमें शुभ कामनाएं। तो एक गजल पेश करती हूँ मैं। ये है कि कैसे कैसे कितने लोग हमें जीवन में काफी कुछ सिखाते हैं, कितना तो कितने लोगों से हम काफी कुछ सीखते हैं। वो जिंदगी का पाठ पढ़ा कर चला गया, वो जिंदगी का पाठ पढ़ा कर चला गया। वो जिंदगी का पाठ पढ़ा कर चला गया, पढ़ा कर चला गया। तू खुद से प्यार कर ये बता कर चला गया, तू खुद से प्यार कर ये बता कर चला गया। और किसी ने कहा, खुशियां तुझे मिलेंगी नहीं यूं ही राह में, खुशियां तुझे मिलेंगी नहीं यूं ही राह में, यूं ही राह में। मुस्कान दे किसी को सिखा कर चला गया, मुस्कान दे किसी को सिखा कर चला गया। वो जिंदगी का पाठ पढ़ा कर चला गया। कल होगा क्या ये सोच के क्यों आज हम डरे, कल होगा क्या ये सोच के क्यों आज हम डरे, क्यों आज हम डरे। जी ले अभी ये गीत सुना कर चला गया, जी ले अभी ये गीत सुना कर चला गया। वो जिंदगी का पाठ पढ़ा कर चला गया। और जिंदगी का पाठ पढ़ाने वाले वे ही नहीं होते, कुछ छलिए भी होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ छलिए भी होते हैं जो पाठ पढ़ाकर चले जाते हैं। मासूमियत दिखा के वो छलता रहा मुझे, मासूमियत दिखा के वो छलता रहा मुझे, छलता रहा मुझे। चश्माए एतबार हटा कर चला गया, चश्माए एतबार हटा कर चला गया। वो जिंदगी का पाठ पढ़ा कर चला गया। और एक गुरु मिला जो सीख कुछ देते हैं और करते कुछ हैं। कहता है, कमियां निकालना सुनो आसान काम है, कमियां निकालना आसान काम है, आसान काम है। मेरी कमी मुझे वो गिना कर चला गया, मेरी कमी मुझे वो गिना कर चला गया। और अंत में जीवन दर्शन दिखाने वाले गुरु कहते हैं, जब झांक लेगा खुद को मिलेगा खुदा तुझे, जब झांक लेगा खुद को मिलेगा खुदा तुझे, मिलेगा खुदा तुझे।
वो इल्म की शमा को जलाकर चला गया। इल्म मतलब ज्ञान। वो इल्म की शमा को जलाकर चला गया। वो जिंदगी का पाठ पढ़ा कर चला गया। तू खुद से प्यार कर ये बता कर चला गया। और कुछ हाइकू लेके आई हूँ जिसमें एक ही शब्द के दो मीनिंग है, तो सुनिएगा। मेरा सजना, मेरा सजना, एकटा क्यों देखे मेरा सजना। मेरा सजना एकटा क्यों देखे मेरा सजना। दूसरा है पता। मुझे पता है, मुझे पता है तुम्हारा आजकल कहाँ पता है। मुझे पता है तुम्हारा आजकल कहाँ पता है। तीसरा है सजा। घर है सजा, घर है सजा, आ जाओ अब जल्दी ना दो यूं सजा। घर है सजा, आ जाओ अब जल्दी ना दो यूं सजा। एक है हार। दिलों की हार, दिलों की हार होने पर मिलता फूलों का हार। दिलों की हार होने पर मिलता फूलों का। कहती धरा, कहती धरा सब रह जाएगा इधर धरा। कहती धरा सब रह जाएगा इधर धरा। और एक है राज। करोगे राज, करोगे राज, गर रखोगे गुप्त हमारा राज। करोगे राज, गर रखोगे गुप्त हमारा राज। और अंतिम एक और है बाल। आते हैं बाल, आते हैं बाल, तो झड़ने लगते सिर के बाल। आते हैं बाल तो झड़ने लगते सिर के बाल। और लास्ट है सुंदर जग, सुंदर जग देखना है अगर भोर में जग। ये सुंदर जग देखना है अगर भोर में जग। तो कुछ हाइकू थे जो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपने इतने सुंदर शब्दों में माँ शारदे की वंदना की और इतने सुर लय में आपने माँ शारदे की वंदना की जो कि सभी को पसंद आई। और इसके बाद से अभी अभी आपने जो हाइक्यू सुनाया, क्या कमाल है। मतलब हाइक्यू के पहली लाइन और तीसरी लाइन में मिलते जुलते वर्ड्स हैं जो मीनिंगफुल है। वाह वाह, बहुत अच्छा। और बहुत सुर लय में आप सुना रही हैं। और देखिए, आपके काव्य पाठ को सुन करके मंच से बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार जुड़ चुके हैं। मैं सभी का वंदन, अभिनंदन, स्वागत सत्कार करती हूँ। आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय स्वागत है आपका इस मंच पे। और हार्दिक स्वागत और वंदन। आप दोनों श्रेष्ठ साहित्यकार बहनों को लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रेष्ठ साहित्यकार सोहनलाल शर्मा जी हमारे भाई साहब जुड़ गए हुए हैं। और बहुत प्रशंसा के शब्द बोलते जा रहे हैं। कल क्या होगा ये सोचकर हम आज चले। आपने अपनी कविता सुनाई थी, उसकी लाइन को कोट कर रहे हैं। कहती धारा यह रह जाए धरा। वाह वाह, बहुत प्रशंसाएं हो रही हैं। और बहुत सुंदर आप काव्य पाठ कर रही हैं, बहुत सुंदर सृजन है। और फिर माइक आपके हवाले आदरणीय। धन्यवाद सभी को जो भी देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि देख के सुनना फिर भी होता है, कमेंट लिखने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तो बस आपसे यही आग्रह है कि आप अपने थोड़ा सा समय निकालिए, अपने कमेंट लिखिए, तो अच्छा लगता है और जी जी, प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आगे एक डमरू घनाक्षी छंद है जिसमें कोई मात्रा नहीं होती, तो सुनिएगा। कहत सजन अब नयन चहक कर, कहत सजन अब नयन चहक कर, झटपट रच कर गजल नजर कर। कहत सजन अब नयन चहक कर, झटपट रच कर गजल नजर कर। सजल नयन पर पग छम छम पर, सजल नयन पर पग छम छम पर, सरल सहज मन धवल बदन पर। कहत सजन अब नयन चहक कर, झटपट रच कर गजल नजर कर। नटखट हरकत अल्हड़पन पर, नटखट हरकत अल्हड़पन पर, अजब गजब पर गजल नजर कर। समझ समझ कर ठहर ठहर कर, समझ समझ कर ठहर ठहर कर, कलम पकड़ कर नवल चयन कर। कहत सजन अब नयन चहक कर, झटपट रच कर गजल नजर कर। तो और मैं सुनाती हूँ, गाती हूँ। हाँ, एक और गजल सुनाती हूँ, सुन।
कभी तो वो मेरे दिल के छिपे अरमान समझेगा, कभी तो वो मेरे दिल के छिपे अरमान समझेगा, पढ़ेगा नैन वो मेरी मुस्कान समझेगा, पढ़ेगा नैन वो मेरी मुस्कान समझेगा, कभी तो वो मेरे दिल के। और क्या ख्वाहिश रहती है, क्या चाहत रहती है? नहीं ख्वाहिश दिखा दे वो हीरे मोती वाले सपने, नहीं ख्वाहिश दिखा दे वो हीरे मोती वाले सपने, है छोटी सी यही चाहत, है छोटी सी यही चाहत, मुझे दिल जान समझेगा, है छोटी सी यही चाहत, मुझे दिल जान समझेगा, कभी तो वो मेरे दिल के। और नदी क्या चाहती है? नदी कहती है, नदी बोली बड़ा मुश्किल मिटा के खुद को मिल जाना, नदी बोली बड़ा मुश्किल मिटा के खुद को मिल जाना, समंदर भी कभी मेरा, समंदर भी कभी मेरा किया बलिदान समझेगा, समंदर भी कभी मेरा किया बलिदान समझेगा, कभी तो वो मेरे दिल के। आगे है, हवा के तीखे वारों से उड़ा बादल छिपा जाकर, हवा के तीखे वारों से उड़ा छिपा जाकर, कहीं अंबर बरस पगले, कहीं अंबर बरस पगले, इसे तूफान समझेगा, कहीं अंबर बरस पगले, इसे तूफान समझेगा, कभी तो वो मेरे दिल की। और एक और शेर है, बिना उम्मीद के चाहा जिगर का टुकड़ा मानी हम, बिना उम्मीद के चाहा जिगर का टुकड़ा मानी हम, न था मालूम मुझको वो, न था मालूम मुझको वो इसे एहसान समझेगा, न था मालूम मुझको वो इसे एहसान समझेगा। और अमिता जी, हम बाहर जो रहते हैं, जी, जी। विदेशों में रहते हैं, तो उनके लिए शेर है, बिता दी जिंदगी आधी यहीं परदेश में यारो, बिता दी जिंदगी आधी यहीं परदेश में यारो, न सोचा था कभी कोई, न सोचा था कभी कोई हमें मेहमान समझेगा, न सोचा था कभी कोई
हमें मेहमान समझेगा, कभी तो वो मेरे दिल के, और अंतिम है, मुकम्मल है गजल तब ही करो जद्दोजहद जब भी। आसानी से नहीं लिखी जाती, बहुत समय लगता है, बहुत इधर से उधर करना पड़ता है, सोचते कुछ है, लिखा कुछ हो जाता है। मुकम्मल है गजल तब ही करो जद्दोजहद जब भी, खुशी शालू तो तब पाए, खुशी शालू तो तब पाए, जो कदरदान समझेगा, कभी तो वो मेरे दिल के छिपे अरमान समझेगा, पढ़ेगा नैन वो मेरे, मेरी मुस्कान समझेगा। बहुत धन्यवाद। और एक है, गीतिका छंद है। पानी की मीठी गिलोरी से पिया हमको लगे, पानी की मीठी गिलोरी से पिया हमको लगे, देखते ही रंगदानी प्रीत के सपने जगे, देखते ही रंगदानी प्रीत के सपने जगे, जानते थे कथ चूना भी मिलेगा साथ में, जानते थे कथ चूना भी मिलेगा साथ में। जब प्रेम करते हैं तो पता तो होता है कि बाद में क्या होने वाला है। चाबनी भी है सुपारी जो फंसेगी दांत में, चाबनी भी है सुपारी जो फंसेगी दांत में, हाय मधु गुलकंद सी मुस्कान पे हम क्यों बिके, हाय मधु गुलकंद सी मुस्कान पे हम क्यों बिके, रंग बदले प्रीत के अब, रंग बदले प्रीत के अब, लाल ही बस पी दिखे, रंग बदले प्रीत के अब, लाल ही बस पी दिखे। धन्यवाद। एक रचना अपने देश के लिए, तो परदेश में रहकर क्या सोचते हैं हम। देश मेरा प्यारा भारत, लहराए तिरंगा न्यारा, शीश मुकुट हिमालय का, चरणों में सागर धारा, घूमे हम दुनिया सारी, माँ का आंचल ही प्यारा, गूंजता जहाँ कण कण में, राम नाम का जयकारा, चाहत थी कुछ पाने की, ख्वाबों के महल बनाने की, चाहत थी कुछ पाने की, ख्वाबों के महल बनाने की, पर ख्वाब में आते हैं अब तो, पर ख्वाब में आते हैं अब तो, वही नुक्कड़ गलियां चौबारा, देश मेरा प्यारा भारत, लहराए तिरंगा न्यारा, शीश मुकुट हिमालय का, चरणों में सागर धारा। और क्या होता है, परदेश में धन और मान मिला, जीवन थोड़ा आसान मिला, परदेश में धन और मान मिला, जीवन थोड़ा आसान मिला, पर मात पिता की सेवा को, पर मात पिता की सेवा को, तरस गया दिल बेचारा, देश मेरा प्यारा भारत,
लहराई तिरंगा न्यारा, शीश मुकुट हिमालय का, चरणों में सागर धारा। और अंतिम है, मिट्टी की सौंधी खुशबू जब जब याद आ जाती है, मिट्टी की सौंधी खुशबू जब जब याद आ जाती है, कहता है मन वापस चल, कहता है मन वापस चल, क्यों फिरता है बंजारा, देश मेरा प्यारा भारत, लहराई तिरंगा न्यारा, शीश मुकुट हिमालय का, चरणों में सागर धारा, घूमे हम दुनिया सारी, माँ का आंचल ही प्यारा, गूंजता जहाँ कण कण में, राम नाम का जयकारा। और सुनाती हूँ एक, जैसे कभी क्या होता है कि हम बोलना चाहते हैं जिनसे प्रेम करते हैं पर कह नहीं पाते, सोचते ही रह जाते हैं, तो वही बातें कविता के माध्यम से हैं। तुम्हें पता तो होगा, छिपा है क्या मेरे अशकों में, तुम्हें पता तो होगा, क्या छिपा मेरे अशकों में, बिन कहे समझ लो तुम, कहा नहीं जो लफ्जों में, ओ शोना समझो ना, ओ शोना समझो ना, तुम्हें पता तो होगा, तन्हाई क्यों मुझे भाई, तुम्हें पता तो होगा, तन्हाई क्यों मुझे भाई, स्माइल की लंबाई क्यों, स्माइल की लंबाई क्यों, मैंने अब है घटाई, ओ शोना समझो ना, ओ शोना समझो ना, तुम्हें पता तो होगा, रेस्ट्रो की क्यों चाह नहीं, तुम्हें पता तो होगा, रेस्ट्रो की क्यों चाह नहीं, मूवी का मन करता नहीं, मूवी का मन करता नहीं, सेल लगी कहाँ परवाह नहीं, ओ शोना समझो ना, ओ शोना समझो ना, तुम्हें पता तो होगा, अब आईना नहीं तकती हूँ, तुम्हें पता तो होगा, अब आईना नहीं तकती हूँ, सजना संवरना भाता नहीं, सजना संवरना भाता नहीं, पुरानी ड्रेस में चल पड़ती हूँ, ओ शोना समझो ना, ओ शोना समझो ना, तुम्हें पता तो होगा, गीत अब गुनगुनाती नहीं, तुम्हें पता तो होगा, गीत अब गुनगुनाती नहीं, क्या किया दिन भर मैंने, क्या किया दिन भर मैंने, ये सब बतलाती नहीं, ओ शोना समझो ना, ओ शोना समझो ना। और एक है, तुम्हें पता तो होगा, हाथ जला था कल मेरा, तुम्हें पता तो होगा, हाथ जला था कल मेरा, नजर उठी थी तुम्हारी, नजर उठी थी तुम्हारी, इग्नोर किया मुंह फेरा, ओ शोना समझो ना, ओ शोना समझो ना, तुम्हें पता तो होगा, हाँ या ना बस कहती हूँ, तुम्हें पता तो होगा, हाँ या ना बस कहती हूँ, अपनी फीलिंग्स को बस मैं गीतों में रच लेती हूँ, अपनी फीलिंग्स को बस मैं गीतों में रच लेती हूँ, ओ शोना समझो ना,
ओशो ना समझो ना, और अंतिम है, तुम्हें पता तो होगा रिश्ते प्रेम से चलते हैं, तुम्हें पता तो होगा रिश्ते प्रेम से चलते हैं, बिन प्रेम के सींचो तो, बिन प्रेम के सींचो तो फूल भी कांटे बनते हैं। ओ शोना समझो ना, ओ शोना समझो ना। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इतने सुर लय में आपने मन के भावों को पिरो करके रख दिया कि तुम्हें तो सब पता होगा, देख के तुमने इग्नोर किया। तुम्हें तो सब पता था, फिर भी तुमने इग्नोर किया। वाकई हम अपने काव्य के माध्यम से अपने भाव को भी कैसे व्यक्त कर देते हैं ताकि किसी को बुरा न लगे और हमारी बात भी वहां तक पहुंच जाए। और आपने प्रवासी होने का जो एक मन में एक जो रहती है अपने देश से हाँ, दूर रहने की जो लालसा, उसको बहुत ऐसा अच्छे भाव करते में, बहुत अच्छे भाव से व्यक्त किया कि कहीं भी हम चले जाएं, जाते जरूर हैं क्योंकि जॉब है, तरक्की है, क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन अपना देश हम कभी नहीं भूल सकते, अपनी माँ को हम कभी नहीं भूल सकते। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर सुंदर कविताएं आप सुनाती जा रही हैं। और देखिए, काफी साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार, विज्ञ साहित्यकार, विशिष्ट साहित्यकार जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। एक बार मैं सबका नाम, आदरणीय सोहन लाल जी तो जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपका धन्यवाद हम सोहन सभी जी। के साथ बने रहना। और प्रमोद झा जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत सत्कार आपका प्रमोद झा जी। आदरणीय बढ़िया रचना लिख रहे हैं प्रमोद जी। आदरणीय बहन जी को मुझको मैंने नमस्कार। अभी सुना था, बहुत सुंदर था प्रमोद जी आपकी। नमस्कार लिख रहे हैं। आदरणीय रीता पांडे जी भी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत आपका आदरणीय। धन्यवाद रीता जी। सोहन लाल जी कमेंट करते जा रहे हैं, मंचासीन श्रेष्ठ कवित्री द्वय को हार्दिक सम्मान एवं अभिनंदन। आर एन सिंह जी लिख रहे हैं, बहुत स्वागत आदरणीय आपका। और आप लोगों का हौसला अफजाई से मंच जी, सुशोभित होता जा रहा है, और मंच पे वाकई जो द्वय साहित्यकार हैं वो बहुत प्रसन्न भी हो रहे हैं। और प्रमोद झा जी लिख रहे हैं, मन भावन रचना, बहुत बढ़िया रचना। आदरणीय आर एन सिंह जी लिख रहे हैं, प्यारा भारत तिरंगा, बढ़िया, वाकई भारत का वर्णन भी आपने बहुत अच्छे शब्दों में किया था आदरणीय। आर एन सिंह जी भी लिखते जा रहे हैं, तारीफ करते जा रहे हैं, मिट्टी की सोधी खुशबू याद आ रही है। प्रमोद झा जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। रीता पांडे जी भी जुड़ गई हैं, वाह वाह कर रही हैं। गूंजे जयकारा, वाह। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग धर्मेंद्र इतना अच्छा अरोड़ा जी समय दिए। भी लिख रहे हैं, धन आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय धर्मेंद्र अरोड़ा जी। लिख रहे हैं, नाइस। भाई सिंह साहब को प्रणाम, बहुत सुंदर। और सोना, सोना शब्द से आपने जो अपनी कविता प्रस्तुत की, कितना मुलायम ये शब्द है जो सभी को पसंद भी आ रहा है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। सोना, मैं अपने पोते पोतियों को सोना बोलती हूँ। जी जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आप सब जुड़े रहिए और हौसला अफजाई करिए। वाकई मानती हूँ कि आप सभी भी बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी आप हमारी तारीफ करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, और खुशी में और भी अच्छी कविताएं हो जाती हैं। बिल्कुल। अपनी फीलिंग्स को हम कभी बातों के माध्यम से ही तो व्यक्त कर देते हैं। बहुत मन भावन अभिव्यक्ति आपकी, बहुत सुंदर। आप सभी जुड़े रहिए, आप सभी बहुत का अच्छा लगा है आप बहुत सभी बहुत के कमेंट धन्यवाद। सुन के, बहुत अच्छा लगता है और लिखना जी, सार्थक हो जाता है जब हमारा बिल्कुल पसंद आता बिल्कुल है। बिल्कुल। आप ना हो, यदि सुनने वाले ना हो तो कविता का कोई मतलब ही नहीं होता है, किसी काव्य पाठ का हाँ, कोई मतलब ही नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को आदरणीय। और मैं आगे बढ़ती हूँ और फिर मैं माइक आदरणीय शालिनी जी के हवाले करती हूँ। जी। जी। जैसा कि आपने बताया कि मैं गीता की किताब अभी प्रकाशित हुई है, पुस्तक प्रकाशित हुई है, तो उसी में से मैंने निकाला है भगवान कृष्ण का विराट रूप।
तो उसकी कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ मैं। अर्जुन बोले आप मुझे अगर योग्य समझते योगेश्वर, कल्याण कीजिए मेरा विश्व रूप अपना दिखलाकर। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे इस शरीर में अर्जुन तुम सारा जगत देख लो, भूत भविष्य चर अचर जो भी चाहे वो देख लो, पर देख नहीं सकते मुझको अपनी इस दृष्टि से। योग ऐश्वर्य देखोगे मेरा नित्यों की दिव्य शक्ति से। संजय बोले सुनो राजन, अर्जुन से ऐसा कहकर विश्व रूप दिखलाया कृष्ण ने महायोगेश्वर बनकर। अनेक मुख अनेक नयन दर्शन है ये अति अद्भुत, दैवी आभूषणों से अलंकृत दिव्य शस्त्रों से है युक्त। दिव्य वस्त्रमालाएं धारण फैल गई दिव्य सुगंध, चारों ओर फैला मुख था ना आदि था ना था अंत। विश्व रूप के दिव्य तेज से बिखर गया प्रबल प्रकाश, हजारों सूर्यों से भी नहीं फैला सकता यह आकाश। अर्जुन ने जब देखा देवों के देव का अद्भुत विश्व रूप, हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड का दिखा है स्वरूप। आश्चर्यपूर्वक रोमांचित होकर अर्जुन ने क्या प्रणाम, हाथ जोड़ से झुकाकर विश्व रूप का क्या सम्मान। अर्जुन बोले आपके अंदर सभी देव प्राणी विराजते, दिव्य सर्प ऋषि मुनि शिव जी और ब्रह्मा जी सजते। मुकुट गदा और चक्र से आप है अत्यंत सुशोभित, पर दिव्य रूप आपका तेज प्रकाश से है आच्छादित। मुख से निकल प्रज्वल अग्नि हो रही अति प्रचंड, लग रहा इस दिव्य तेज से जग हो जाएगा भस्म। आपसे ही परिपूर्ण है ये गगन भूमि और हर दिशा, भय से पर तीनों लोकों की अब हो रही है दुर्दशा। सभी देवता हाथ जोड़ के आप में ही प्रवेश कर रहे, महर्षि और सिद्ध ज्ञानी कल्याण हो यह जप रहे। उदर और हाथ पैरों का बड़ा भयानक विस्तार है, दांतों का भयंकर रूप देख मेरा तो बुरा हाल है। रंगों से जगमग आप नभ से शीश स्पर्श कराते, हे विष्णु मुख फैला आंखें बड़ी बड़ी चमकाते। ऐसा रूप देखकर केशव धीरज मेरा खो रहा है, हृदय मेरा घबरा रहा और शांत नहीं हो रहा है। विकराल दांत और प्रलय अग्नि सा देख कर के मुख, हे देवेश नहीं मुझे अब हो रही दिशाओं की कोई सुध। देख रहा हूं आपके मुख में धृतराष्ट्र के पुत्रों को, भीष्म पितामह गुरु द्रोण व उनके सम्राटों को। वीर योद्धा हमारे भी भयानक मुख में जा रहे, कुछ के तो सिर आपके दांतों के मध्य आ रहे। हर दिशा के लोगों का एक मुख चाट कर निगल रहा, हे विष्णु आपका ताप संपूर्ण जग को झुलस रहा। हे देवेश उग्र रूपधारी आप कौन है मुझे बतलाइए, नमस्कार वंदन आपको मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। यदि आदि भगवान आपके बारे में मैं और जानना चाहता हूँ, आपके विराट रूप का प्रयोजन समझना चाहता हूँ। भगवान बोले मैं महाकाल विनाश करने आया हूँ, तेरे युद्ध करे बिना भी मैं इन्हें ले जाने आया हूँ। मेरे से ही केवल इनकी मृत्यु का विधान रचना है, शूरवीरों की मृत्यु का तुझको बस निमित्त बनना है। मरे हुए को मारने का फिर तुझको कैसा ये डर है, निडर होकर युद्ध करो जीत तुम्हारे कदमों पर। बहुत बहुत तो इस हर श्लोक का अर्थ लेके मैंने कविता की है, तो ज्यादातर मैंने ये रखा है जो श्लोक है उसको 2 लाइनों में समेटने का प्रयास किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कल गीता जयंती भी थी तो गीता पे फिर मैं एक सुनाती हूँ। और रखती हूँ, एक और गजल सुनाती हूँ। मिली तुम्हारी ये डायरी कल, बहुत दिनों से छिपाई मुझसे। मिली तुम्हारी ये डायरी कल, बहुत दिनों से छिपाई मुझसे। हटा के चिल मन कहेगी अब तू, हटा के चिल मन कहेगी अब तू, तुम्हारी सारी कहानी मुझसे। और पहले पन्ने पर क्या लिखा था, कभी जो देखूं तो मुस्कुराती, कभी जो देखूं नजरें चुराती, कभी जो देखूं तो मुस्कुराती, कभी जो देखूं नजरें चुराती। तेरे इशारों को सच में समझूं, तेरे इशारों को सच में समझूं, तू आके कब ये कहेगी मुझसे। मिली तुम्हारी ये डायरी कल, बहुत दिनों से छिपाई मुझसे। एक शेर है, सजी है महफिल हसी नजारा,
हँसी ठठाके बिखर रही हैं। सजी है महफिल हँसी नज़ारा, हँसी ठठाके बिखर रही हैं। झुकी निगाहें बता रही हैं, झुकी निगाहें बता रही हैं, ये तेरे दिल की उदासी मुझसे। झुकी निगाहें बता रही हैं, ये तेरे दिल की उदासी मुझसे। और अगला शेर है, गिला न शिकवा न तुझसे कोई, ना ही करूँ मैं तुझसे, ना गिला न शिकवा न तुझसे कोई, ना ही करूँ अब मैं तुझसे उल्फत। गिला न शिकवा न तुझसे कोई, ना ही करूँ अब मैं तुझसे उल्फत। ये कड़वी मीठी जो भी थी यादें, ये कड़वी मीठी जो भी थी यादें, लेकर गई है रिहाई मुझसे। मिली तुम्हारी ये डायरी कल। और ये शेर है, हम लोगों ने सबने इसमें थोड़ा समझा ही होगा, मतलब दिल में आती है बात। बहुत संभाले थे उलझे रिश्ते, जो रूठा उसको मनाया मैंने। बहुत संभाले थे उलझे रिश्ते, जो रूठा उसको मनाया मैंने। इधर से जोड़ूं उधर से टूटे, इधर से जोड़ूं उधर से टूटे, ये डोर कैसे जुड़ेगी मुझसे। इधर से जोड़ूं उधर से टूटे, ये डोर कैसे जुड़ेगी मुझसे। अंतिम शेर है, बिताई मैंने ये उम्र सारी, तेरे ही रास्तों पे चल के साथी। बिताई मैंने ये उम्र सारी, तेरे ही रास्तों पे चल के साथी। गया छुड़ा के तू हाथ मेरा, गया छुड़ा के तू हाथ मेरा, ये गाड़ी कैसे खिंचेगी मुझसे। मिली तुम्हारी ये डायरी कल, बहुत दिनों से छिपाई मुझसे। जी। एक है सवैया छंद है एक, सुनाते हैं। चंचल नैन मिले जब से मन भूल गया अपनी अखियां। चंचल नैन मिले जब से मन भूल गया अपनी अखियां। मस्त हुआ उनकी धुन पे मन भूल गया अपनी बतियां। चाहत की एक डोर बंधी मन भूल गया अपनी सखियां। चाहत की एक डोर बंधी मन भूल गया अपनी सखियां। झूम रहा अब प्रीत भरा मन भूल गया अपनी गलियां। झूम रहा अब प्रीत भरा मन भूल गया अपनी गलियां। कितना समय है अभी? अभी है 10-15 मिनट है अभी। 1 मिनट। आपकी आवाज 15 नहीं। अच्छा,15 मिनट्स। हाँ, 15 मिनट्स है, आराम निकालती आराम हूँ। से करिए, बस अभी मैं फिर आती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मैं एक और निकालती हूँ वैसे। चलिए एक मैं सुना देती हूँ। जी। ये है राम जी का प्रसंग है। तो हम लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि सीता जी को भगवान राम ने क्यों वनवास दिया। तो थोड़ा सा जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी आया था, और थोड़ा सा जिक्र उसमें भी रामचरितमानस में तो खैर तुलसीदास जी ने नहीं छुआ है। तो सुनाती हूँ मैं।
कि मैंने सोचा है ये शायद ऐसा हुआ हो पर आप बताइएगा सुन के ऐसा हुआ होगा कि नहीं? सुनिए। राम जी से कहीं एक दिन जाने की नाथ में आपसे एक वर मांगती। राम जी से कहीं एक दिन जाने की नाथ में आपसे एक वर मांगती। आपका प्रेम मुझ पर सदा है अटल। आपका प्रेम मुझ पर सदा है अटल। बस इसी प्रेम का साक्ष्य हूँ चाहती। राम जी से कहीं। भगवान राम ये देखकर कि आज सीता मुझसे वर मांग रही है, उन्हें प्रेम से देखने लगते हैं। क्या यूं निहारे सिया राम जी एक टक। यूं निहारे सिया राम जी एक टक। देख पी के नयन झट झुके नैन पट। देख पी के नयन झट झुके नैन पट। हाथ लेकर सिया का हृदय पर रखा। हाथ लेकर सिया का हृदय पर रखा। मांग लो जो न मांगा पे आज तक। मांग लो जो न मांगा पे आज तक। और क्या हुआ है कि आज ही रामचंद्र जी को पता चला है कि सीता जी गर्भवती हैं, तो वो बहुत ज्यादा भी खुश हैं और कहते हैं आ रही है अवध में बड़ी शुभ घड़ी। आ रही है अवध में बड़ी शुभ घड़ी। आज आनंद की लग गई है झड़ी। और मेरी सिया आज मांगे है वर। और मेरी सिया आज मांगे है वर। बैठ कर सब कहो कब से हो तुम खड़ी। उनका ध्यान रखते हुए कहते हैं बैठकर सब कहो कब से तुम खड़ी हो। कहते हैं और आगे कहते हैं जान भी मांग लो दूं अभी जान की। जान भी मांग लो दूं अभी जान की। ये वचन है दिया ये शपथ राम की। ये वचन है दिया ये शपथ राम की। सीता जी कहती हैं गोद में रख के सर अब पिया से कहीं। गोद में रख के सर अब पिया से कहीं। कामना में रखूं वन में एक धाम की। कामना में रखूं वन में एक धाम की। तो भगवान राम जी सोचते हैं उन्हें वन में अच्छा लगता है ना, तो कहते हैं वार दूं साध्वी मैं अभी सारे वन। वार दूं साध्वी मैं अभी सारे वन। राजसी में बना दूं सभी आश्रम। राजसी में बना दूं सभी आश्रम। रानी को साध्वी कहते हैं कि भाई तुम्हें वन अच्छे लगते हैं, ठीक है वन को मैं राजसी बना दूंगा, रह लो जाके, हम मैं भी चलूंगा। कहते हैं आगे हर दिशा हर कदम साथ दूंगा सदा। हर दिशा हर कदम साथ दूंगा सदा। बस नहीं मांगना आज कोई हिरन। साथ में मजाक के उसमें भी है, कहते हैं बस आज हिरन मत मांग लेना, पिछली बार पंगा हो गया था वहाँ। तो अभी सीता जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं उनकी एक मजाक सुन के। कहती हैं कांपते होठ से जानकी ने कहा। कांपते होठ से जानकी ने कहा कुछ भीगे नयन कुछ गला था रुंधा। कुछ भीगे नयन कुछ गला था रुंधा। और कह देती है आपको त्यागना होगा स्वामी मुझे। आपको त्यागना होगा स्वामी मुझे। जो कहा था रजक ने मुझे है पता। जो कहा था रजक ने मुझे है पता। रजक मतलब धोबी। तो सीता जी को पता है था, उनके भी गुप्तचर होते हैं, तो उन्हें पता था कि धोबी ने क्या हुआ है राजमहल में, राज वहां पर। तो आगे कहती हैं राम जी बोलते हैं सुन सिया के वचन राम जी चौकते। सुन सिया के वचन राम जी चौकते। प्यार से गाल के अश्रु को पोंछते।
प्यार से गाल के अश्रु को पोंछते और कहते हैं, तुम हो भोली सिया, कुछ ना ऐसा हुआ, तुम हो भोली सिया, कुछ ना ऐसा हुआ, मेरी रानी यूँ ज़्यादा नहीं सोचते, मेरी रानी यूँ ज़्यादा नहीं सोचते। पति वगैरह अपने ऑफिस के काम की टेंशन घर पे नहीं बताते हैं और कहते हैं कि आगे भी कहते हैं कि तुम क्यों सोच रहे हो? कहते हैं, न्याय अन्याय क्या जानता हूँ सही, न्याय अन्याय क्या जानता हूँ सही, जो धर्म राज का है करूँगा वही, जो धर्म राज का है करूँगा वही। तुम पतित को भी पावन बना दो सिया, तुम पतित को भी पावन बना दो सिया, कि तुम पर तो मुझे पूरा विश्वास है, तुम तो पारस हो, गंगा जैसी हो। दोष धोबी का है ये तुम्हारा नहीं, दोष धोबी का है ये तुम्हारा नहीं। उनको समझाने के लिए कहते हैं कि हम मनुष्य जन्म में आए हैं, कुछ ना कुछ गलती तो हो जाती है और कहते हैं कि आज तक पाप मैंने भी कितने किए, आज तक पाप मैंने भी कितने किए, क्या गिनाऊं तुम्हें जानती हो पे, क्या गिनाऊं तुम्हें जानती हो पे, बालिका वध किया पेड़ की ओट से, बालिका वध किया पेड़ की ओट से, विप हत्या के भी दाग मैंने लिए, विप हत्या के भी दाग मैंने लिए। तो सीता जी कहती हैं, आप तो राम हैं, लीला करना आपका काम है, मुझे भी कुछ लीला करने दीजिए, मैं कहते हैं, रामलीला करे प्रभु का अधिकार है, मेरी लीला कहो क्यों ना स्वीकार है, मेरी लीला कहो क्यों ना स्वीकार है, दीजिए एक अवसर मुझे राम जी, दीजिए एक अवसर मुझे राम जी, ये नहीं दंड है मुझ पे उपकार है, ये नहीं दंड है मुझ पे उपकार है। अब राम जी समझाते हैं कि आसान नहीं होता त्यागी नारी का जीवन, तो कहते हैं, त्यागी नारी का जीवन नहीं है सरल, त्यागी नारी का जीवन नहीं है सरल, फूल नन्हे खिलेंगे अयोध्या के कल, अपनी नहीं तो आने वाले बच्चों की चिंता करो, फूल नन्हे खिलेंगे अयोध्या के कल। और आगे कहते हैं, ओ जनक नंदनी मिथिला की मैथिली, ओ जनक नंदनी मिथिला की मैथिली, मायके में जाके कुछ बिता आओ पल, अगर मूड खराब है तो कुछ मायके में आगे कहते हैं, अब सीता जी सोचते हैं कि नहीं भी मुझे कठोर होके बोलना ही है, कहती हैं, अब अवध की प्रजा न्याय है मांगती, अब अवध की प्रजा न्याय है मांगती, दाग हो राम पर वो नहीं चाहती। वो कहती है आगे, भूमि जाऊं समा जाऊंगी भूमि में, भूमि से आई थी भूमि में समा जाऊंगी, भूमि हूँ समा जाऊंगी भूमि में, प्रार्थना है यही भेज दो सारथी, राम को देख कर। और अंतिम पंक्तियां हैं, राम जी फिर बात मान लेते हैं सीता जी की, कहते हैं, दूर होगा ये तन साथ होगा ये मन, दूर होगा ये तन साथ होगा ये मन, वैद ही छोड़ आएंगे तुमको लखन, तुम्हारा तो नाम ही वैदे ही है, वैदे राजा की तो हो तो ऐसे ही रहेंगे हम लोग, वैदे ही छोड़ आएंगे तुमको लखन, त्याग सीता का क्यों राम ने कर दिया, त्याग सीता का क्यों राम ने कर दिया, गूंजता ही रहेगा युगों तक प्रश्न, गूंजता ही रहेगा युगों तक प्रश्न।
बहुत खूबसूरत आदरणीय। पूरी रामायण आपने लिख डाली है, पूरी रामायण का वर्णन आपने किया। और वाकई राम सीता इनाम हमेशा दोनों एक साथ ही लिए जाते हैं। दोनों में वाकई इतना अपनापन और इतना प्यार था कि अलग अलग नाम भी नहीं किए गए। और जी, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति डायरी, वाकई डायरी में कितनी खामोश चीजें होती हैं, कितनी ऐसी चीजें होती हैं जो मन के भाव होते हैं, खुल करके इंसान लिखता है। और डायरी हाथ लग गई तो सब कुछ पता चल जाता है। और डायरी लिखना वैसे बहुत अच्छी आदत होती है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय आपकी। आपने मंच को धन्य कर दिया अपनी कविता सुना सुना करके। और देखिए मंच पे हमारे बहुत बड़े बड़े साहित्यकार जुड़ गए हैं, जिनका मैं स्वागत सत्कार करती हूँ। आदरणीय रूपचंद्र शास्त्री जी जुड़ गए हैं। बहन अमृत बिसारिया जी, आपका स्वागत, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर प्रस्तुति। आगे लिखते जा रहे हैं। प्रमोद झा जी भी जुड़े हुए हैं, रूपचंद्र शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आपका। बहुत बढ़िया धुन मन की, वाह वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके। सभी साहित्यकार मित्रों को अभिनंदन। आदरणीय कन्हैयालाल भ्रमर जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय आपका, हुँ, बहुत स्वागत सत्कार। और बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते जा रहे हैं। बहुत संभाले थे उलझे रिश्ते, रूठना मनाना डायरी में सब कुछ था। चंचल नैन जब मिले, कितना बढ़िया दोहा है आपने बोला। बहुत अच्छा दोहा भी आपने सुनाया था आदरणीय। सभी प्रस्तुति आपकी एक से एक बढ़ करके थी। वाह वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। रीता पांडे जी लिख रही हैं जय श्री राम, जय श्री राम। प्रमोद झा जी लिख रहे हैं श्री राम श्री राम श्री राम। सब पूरा मंच राममय हो गया है, बहुत सुंदर। मधु हुँ, प्रधान जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय आपका। नीतांबरा सिंह जी भी जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत सत्कार आपका। आदरणीय कुसुम सिंह जी भी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत आपका। आप सभी का मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। वाह वाह, क्या बात धन्यवाद। है लिख रही हैं। बहुत सुंदर आयोजन, हार्दिक बधाई। आदरणीय अमृत बिसारिया जी को कुसुम अविचल जी लिख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपको। और सभी लोगों ने इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं कि मैं क्या बताऊं। और मन प्रसन्न हो गया है सबके कमेंट्स पढ़ करके। और हमारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे मौका दिया बहुत अपनी कविताएँ सुनाने का, तो बहुत अच्छा लगता है। और क्या होता है बहुत एकल अच्छा। काव्य पाठ में अपने मन जी का जी, जो हम सभी इतने ने सारे इतने अच्छे मतलब कमेंट्स दिए हैं कि पढ़ करके भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जब तक ये मुझे भी साहित्य के बहुत श्रोतागण मंच पे ना आए, कोई भी कवि गोष्ठी असली शक्ति नहीं होती है। और आप सभी के संवेदनशील दृष्टि, सौंदर्य बोध और शब्दों के प्रति गहनता नहीं मंच को सुशोभित करती है। अंत में फिर नूतन सृजन के लिए हम सभी विदा लेते हैं, हम सभी विदा लेते हैं। कल मिलकर फिर इसी तरह कोई नया कार्यक्रम लेकर के आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बहुत धन्य शब्बा खैर, शुभ रात्रि। आपका बहुत धन्यवाद शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मंच पे जुड़ के और सभी लोगों के कमेंट सुन के। बहुत ही धन्यवाद और आपका बहुत अच्छी तरीके से आप संचालन करती हैं, तो आपका संचालन बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद, है। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।